जाम में फंसते हुए। बहुत बढ़िया भाई, अभी तो शुरुआत ही हुई है राइड की, हमें जाम मिल गया अभी से ही। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, एक्सीडेंट कराने के बाद, इतने डिले होने के बाद फाइनली राजा और मैं निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। दिस इज़ द मच अवेटेड राइड। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे इस राइड को, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। तो फाइनली भाई ये राइड हमारी फाइनलाइज हुई है और हम आज 12 अक्टूबर को निकल रहे हैं आदि कैलाश के लिए। प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग यहाँ से पूरी रात ट्रैवल करके सीधे धारचूला पहुँचेंगे। लेट्स सी अगर पूरी रात ट्रैवल कर पाते हैं या नहीं। बाकी तो प्लान यही है कि सीधा धारचूला, वहाँ से परमिशन वगैरह की, इनर लाइन परमिट की बात हमारी हो गई है। और अरे भाई आराम से, ट्रैफिक है आगे, तो हम लेते हैं यहाँ से शॉर्टकट। तो इनर लाइन परमिट की हमने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। हम वहाँ धारचूला पहुँचेंगे तो वहाँ पे हमें परमिट मिल जाएगा। तो राजा भाई एक्साइटेड है तू? भाई राजा टांग तोड़वा के फिर कह रहा है एक्साइटमेंट नहीं आएगी क्या? हाँ भाई सही बात है, देखो अब तो जाना है। अब तो कैसा टेरेन हो, अब कुछ हो, अब तो भाई अब तो जाना है, तो जाना है अब। ये राइड हम ना बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि भाई इस बार हमारी 2 राइड्स थी। या तो हम लोग जाते सच पास, फिर वहाँ से किश्तवाड़ होते हुए हम लोग आते जम्मू होते हुए वापस, या फिर हमारा प्लान था कि हम लोग जाएंगे आदि कैलाश ओम पर्वत। तो भोले बाबा ने बुला लिया भाई अपने पास। अब हम जा रहे हैं आदि कैलाश। लेट्स सी, अब हाईवे पे पहुँचते हैं, फिर हाईवे पे जाके कनेक्ट करते हैं। अभी ऐसे 100 किलोमीटर का रास्ता है भाई आगे। ऑफ रोड सोच के ना मेरे को वो वाला रास्ता याद आता है, वो रेजिंगला वॉर मेमोरियल वाला रास्ता है ना। अरे भाई चुसुल वाला रास्ता, क्या घटिया रास्ता था भाई वो। सारा एडवेंचर निकाल दिया था उसने हमारा, सच में भाई बहुत खतरनाक रास्ता था वो भी। पुणे में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ से फिलअप करा के फिर हम इसी हाईवे पे आगे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब फाइनली हाईवे पे आगे हम लोग, पेट्रोल हमने फिलअप करा लिया है। अब यहाँ से धारचूला है ऑलमोस्ट 538 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कितना। सुबह दिखा रहा है 5:51, यानी 5:51 AM पे हम पहुँचेंगे। लेट होंगे या जल्दी पहुँचेंगे वो तो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द राइड हम कैसी करते हैं। अभी हम पहले स्टॉप लेंगे गजरोला, फिर गजरोला के बाद हम लोग आगे निकलेंगे टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ की तरफ। अब ये हाईवे अभी फ़िलहाल पिलखवा तक तो थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है इस पर, उसके बाद थोड़ा खाली होता है, फिर उसके बाद तो खाली होता रहेगा। आगे रुद्रपुर और ये टनकपुर के आसपास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, तो थोड़ा यहाँ पे आराम से चलाते हैं, फिर आगे की अपडेट आगे देते हैं। अब यहाँ से हम रुकेंगे सीधा गजरोला, गढ़मुक्तेश्वर पार करके। अच्छा बना है पता है। अरे भाई मैं इस मतलब अब गढ़मुक्तेश्वर जाने के लिए टाइम नहीं लगता है वैसे इस हाईवे से अगर जाते हैं ना। जब पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी भाई, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते थे। अब तो भाई घर से 40 मिनट 50 मिनट में गढ़मुक्तेश्वर। क्या बात है भाई। सरप्राइजिंगली डोमिनार 36 का एवरेज दे रही है ऑन अ हाईवे विद 80+ स्पीड, ऑब्वियसली 80 to 90 के बीच में।
It's a very good mileage after completing almost 50,000 kilometers. तो ये तो काफ़ी सही एवरेज निकाल दिया भाई। हालांकि बाइक प्रॉपरली चेन ल्यूब्ड है, चेन अच्छे से क्लीन करके मैंने यूज़ करी थी। उसके बाद फिर अभी हम लोग मुक्तेश्वर पहुंचने वाले हैं। अभी हम पहुंचे बक्सर। भाई साहब, भाई देख रहा है बाइक पे कितने फ्रेम स्लाइडर और वो लगे हुए हैं, सैडल स्टिक अलग ही दिख रहे हैं। एक्सट्रीम 160 को भाई लिटरली एक्सट्रीम बना दिया है भाई ने। बस बाइक पे फ्रेम स्लाइडर और सैडल स्टिक दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल एकदम लाल कलर के लाल परी बना दिए भाई ने। भैया आराम से ना, ये गर्म हो रहा होगा। हवा तो ओके दी राजा, ज़्यादा कम कर दूं? वो आगे 30 कराऊं क्या? वैसे 28 है रिकमेंडेड। ठीक है कोई नहीं, थोड़ी हाईवे पे चलेगी, आगे जाके निकाल दूंगा, वो पंप तो है ही मेरे पास। आगे करूं? आगे करूं पीछे करूं? ठीक थी यार हवा तो। राजा हवा। मैकडोनल्ड्स खाने कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। बाइक दोनों की सेक्सी लग रही है भाई एकदम। भाई फाइनली वी आर इन मैकडोनल्ड्स। अब हम यहाँ से कॉफ़ी वॉफ़ी पिएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे फिर हम रुद्रपुर से पहले एक ब्रेक और लेंगे फॉर द कॉफ़ी ओनली, क्योंकि इस बार भाई कैफ़ीन चाहिए अगर रात में ट्रैवल करना है तो। बाकी सो फार सो गुड। ऑलमोस्ट हमने 110 किलोमीटर क्लॉक कर लिया। हमारे घर से गजरौला था, तो 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम आ गए। अब हम ऑर्डर करेंगे कुछ, उसके बाद हम खाते हैं, फिर हम निकलेंगे आगे। भाई मैं पहली बार मसाला चाय ट्राई कर रहा हूँ मैकडोनल्ड्स की। अच्छी है, काइंड गुड। बर्गर किंग से बेटर है। हेलो, मैंने अभी ट्राई करी तो काफ़ी अच्छी है। मेरे गले में थोड़ा दर्द है तो इसलिए मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। अभी तक तो सो फार इट्स वेरी गुड, ट्राई करनी चाहिए। बाकी अपन ना बस चाय पी के निकल रहे हैं आगे के लिए। अब हम नेक्स्ट हॉल्ट लेंगे अराउंड यहाँ से 100-150 किलोमीटर बाद। कैलाश के लिए बस जा रही है, हम भी वहीं जा रहे हैं। जय हो भोले बाबा की। आदि कैलाश ये साइन है हमारे लिए कि हम पहुंच जाएंगे इस बार अच्छे से आदि कैलाश, हमारे बढ़िया से दर्शन होंगे। महादेव हमें बुला रहे हैं, दिस इज़ द साइन फॉर अस। मुरादाबाद हो चुका है क्रॉस। अब हम लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर पे है बर्गर किंग। वहाँ पियेंगे कॉफ़ी और फिर निकलेंगे आगे। एकदम अंधेरा, स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं, लगी तो हुई है पर जल नहीं रही। फुल ऑन मेंटेनेंस एकदम हाईवे आ गया है, जिसके लिए वी हैव बीन वेटिंग फॉर। अब हम पहुंच गए हैं बर्गर किंग। यहाँ से पियेंगे कॉफ़ी फिर निकलेंगे आगे। अरे यहाँ तो बड़ी चिलचिलाहट है यार। मॉर्निंग की शुरुआत भाई ऐसे हुई है हमारी इस व्यू के साथ। और राजा भाई मज़े आ रहे राइड करने में। भाई हमने पूरी रात बाइक चलाई है। अभी सुबह के बज रहे 6:37 और अभी हम पहुंचने वाले हैं पिथौरागढ़। अभी हम थोड़ी देर पहले बस नैप ले रहे थे अभी पीछे,
अब हम पहुँचेंगे पिथौरागढ़। अभी यहाँ से धारचूला बचा है 116 किलोमीटर। तो अब धारचूला के बाद ही जाके कुछ रेस्ट मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ देखेंगे, क्योंकि रात से कुछ खाया नहीं है, बस वो कॉफ़ी पी थी लास्ट और एक वो बर्गर खाया था। बाकी अभी तक हमने कुछ सच खाया नहीं है, 1-2 लड्डू थे वो खाए थे। बाकी सो फार सो गुड। थोड़ी थकान महसूस हो रही है, अब थोड़ी नहीं काफ़ी हो रही है, बट अब ज़्यादा नहीं है। 100 किलोमीटर के आसपास बचा है धारचूला। हम सोच रहे हैं डायरेक्ट धारचूला ही पहुँचेंगे, जो हमारा अल्टीमेट गोल भी था। ठंडा है मौसम, हमने लाइनर वाइनर पहने हुए हैं, मैंने तो ग्लव्स भी पहने हैं भाई सर्दियों वाले, ताकि ठंडा लगे। लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तो ब्रेकफास्ट करेंगे पहले, कुछ अच्छा सा चाय वगैरह देखते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अभी पिथौरागढ़ यहाँ से मुझे लग रहा है 15 किलोमीटर बचा हुआ है। विद स्टनिंग व्यू। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है इस टाइम। भाई अभी रास्ते में अपन लोग सो गए थे लिटरली। एक छोटे से शॉप थी, उसके आगे 2 बेंचेस पड़ी हुई थी, तो हमने वहीं साइड में बाइक लगाई और हम दोनों सो गए। भाई नींद तो अच्छी आई थी वैसे, है ना। 5 बज रहे थे उस टाइम पे ना, और हमें नींद आ रही थी बहुत तेज़। हमने बाइक लगाई साइड में और भाई हम सो गए, हमें पता भी नहीं चला। सीधी हमारी आँख खुलती 6 बजे। कितने घंटे से हम अंधेरे में बाइक चला रहे हैं भाई? ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए ना, 12 घंटे से ऊपर ही हो गए अंधेरे में बाइक चलाते चलाते। और उजाला देख के भाई बढ़िया लग रहा है, और धूप देख के तो और भी अच्छा लग रहा है भाई। अब थोड़ी ठंड कम लगेगी। पिथौरागढ़ ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर बचा हुआ है बस। भाई अब इतना अच्छा लग रहा है ना ऐसे लाइवली देख के चीज़ों को भाई। रात में तो ऐसा लग रहा था ना बंदा ना बंदे ही जात भाई, बिल्कुल लिटरली कोई था ही नहीं। अब तो अच्छा लग रहा है लोगों को देखते हुए, वॉक करते हुए। ऐसे बोर हो गए थे दोनों अंधेरे में भाई, चला चला गया सच में भाई। अब तो ऐसा भी नहीं लग रहा कोई पैर उल्टे वाला है आदमी भी मिलेगा या इंसान, क्योंकि वरना अंधेरे में तो जिस इंसान पे नजर जा रही थी भाई, उसके सीधे पैरों पे नजर जा रही थी पहले, कहीं उल्टे तो नहीं है। क्योंकि हमारे एक दोस्त ने जो स्टोरी सुनाई थी ना हमें भाई, कि पहाड़ों में ऐसा ऐसा भी होता है। सात बज गए यार, टाइम बिल्कुल भागे जा रहा है भाई लिटरली। हम लोगों ने स्टॉप लिया था और हमने नोटिस किया, मैंने इस बाइक में दिख रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक पार हो गई है कील। हवा तो नहीं निकल रही। अभी हम इसको ऐसे ही चलाते हैं, फिर धारचूला जाके इसमें पंचर लगाएंगे। पंचर किट हम लेकर आए हैं। साइड वॉल में लग जाता है पंचर? 2 लगेंगे मे भी, नहीं 1 में हो जाए काम। एक बार मेरे साथ और हुआ है केस, ऐसी यार बार हुई, सॉफ्ट हो गया ना साइड वॉल। टायर भी ख़त्म ही है यार ऑलमोस्ट। अब काफ़ी राइड लग गई इस टायर से। चलो भाई पहनते हैं जैकेट। हमने यहाँ से पिया पानी, अब जा रहे हैं। अब धारचूला अभी तक तो पहुँचे ही नहीं है भाई, सोते सोते जा रहे हैं।
मैंने तो आधी बाइक नींद में चलाई है। होश ही नहीं है भाई लिटरली। बट हाँ व्यू अच्छा है। उधर वो जो सामने वाले पहाड़ है वो नेपाल के पहाड़ है वैसे। अभी हम इंडिया में, शाम को हम जाएंगे नेपाल, और वो सामने वाले पहाड़ नेपाल में। धारचूला है अब 6 किलोमीटर, और ये उधर जितना भी है सारा नेपाल है मेरे राइट साइड में। और यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। ये है काली रिवर और ये सारा उधर नेपाल है। मेरे तो फ़ोन में भी नेटवर्क नेपाल के आ रहा है भाई। इंटरनेशनल यो राजा, पहली इंटरनेशनल ट्रिप हमारी भाई। अबे पता है तेरे को, अगर हम पासपोर्ट है तेरे पास, आई थिंक मेरे पास है, पासपोर्ट में ना वो पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हाँ नहीं, पासपोर्ट में नहीं होती। अगर आपके पास आईडी है ना, एज अ पासपोर्ट आप लेके आए हो, तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इनर लाइन परमिट लेंगे है तो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यहाँ पे होता है नहीं होता है, बट जनरली क्योंकि पासपोर्ट जब बनता है तो पुलिस वेरिफिकेशन होती है। हाँ तो भाई आप जाइए। ओह माय गॉड, गुड बाइक ब्रदर। आई थिंक ये इंडियन नहीं है भाई, ही इज नॉट एन इंडियन। ओह माय गॉड, एनटॉर्क एडवेंचर, एनटॉर्क टीवीएस की नई स्कूटी आई है। और ये इंडिकेटर देके खड़े होके भाई हमारे जा रहे हैं। भाई ये पुरानी बुलेट लग रही है मेरे को, आई थिंक काफ़ी पुरानी बुलेट है। बिल्ड भैया का थोड़ा सा दुबला पतला है। बाकी राइट में नेपाल है, हरे हरे, यहाँ भी हरे हैं। यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है भाई। हम हैं धारचूला से पहले। अरे भाई धूल धूल मिट्टी धूल, कितनी धूल उड़ाओगे भैया। धरती माता की जय। चलो भैया आगे को। अरे भाई अरे अरे अरे, बीच बीच में धारचूला वाले रास्ता भाई, ये जो है ना, मतलब पिथौरागढ़ से धारचूला जब आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मुंशियारी भी उसी रास्ते से जाना है। बट यार उस रास्ते में बम्प बहुत है, बहुत ज़्यादा बम्प है, और बीच बीच में ऐसे पैचेस टूटे हुए हैं धारचूला वाले रोड पे। भाई यही है ना पेट्रोल पंप? हाँ मतलब 3.8 किलोमीटर है भाई धारचूला यहाँ से, तो यही होगा भाई लास्ट। अबे नहीं भाई यही है। नहीं नहीं, आई न्यू दिस इज़ द वन। यही है आखिरी पेट्रोल पंप यहाँ पे, धारचूला के बाद नहीं है। ओ भाई साहब, कस्टम बाइक्स लेके आए हैं भाई सारी। स्वागत किया है। एबीएस काम नहीं कर रहा इसका। अभी पेट्रोल फिलअप कराया था हमने पीछे, अब इसका एबीएस चालू नहीं हो रहा है। अभी तो इसमें एरर दिखा रहा था कि कैन फेलियर है, एबीएस कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अब वो एरर चला गया, बट अब एबीएस नहीं चल रहा है। बट विल सी क्या होता है, वरना ब्रेक तो लग ही रहे हैं। राइड तो कंप्लीट करनी ही है, वो भी देखा जाएगा। क्या कर रहे हो ब्रदर? आई थिंक देयर माइट बी इशू विद द फ्यूज़ ऑल्सो। फ्यूज़ मैं कैरी करके लेके आया हूँ। फ्यूज़ आइदर फ्यूज़ होगा, नहीं तो सेंसर वगैरह क्लीन करने पड़ेंगे, वो गंदे हो गए होंगे।
हम लोग धारचूला की ना ऑलमोस्ट 16-17 घंटे में पहुँचे हैं भाई, रेस्ट कर करके अब पहुँचे हैं। कल शाम 5:30 बजे से बाइक चला रहे हैं, अभी हो रहा है 12:30। बाइक ऑन ऑफ करी बिस्किट भाई मैं वही तो कहूँ यार, मेरी बाइक में ऐसे इशू कैसे आ रहा है। आई मीन राइड जाना है, हाँ अपने को सुबह इधर जाना है। भैया तहसील कहाँ है? चलो ब्रदर, ABS की लाइट भी गई, कैन एरर भी गया ख़त्म। वो मे भी हो सकता है उसकी वजह से ही, डर्ट वगैरह की वजह से हो रहा हो इशू, ये हो भी सकता है भाई, ओवर हीट हो गए हो। अब से चल रही है बाइक यार, देखो मार के ब्रेक। चल रहे हैं, ABS चल रहे हैं। वेलकम टू धारचूला भाई, फाइनली अपन धारचूला में एंटर कर गए हैं। फाइनली इतने महीने बाद भाई। पिछले साल हम इस राइड को प्लान कर रहे थे, पिछले साल से होते होते भाई अब इस बार प्लान हुई है मस्त एकदम। मी एंड राजा दोनों भाई आए हैं साथ में धारचूला आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए। जैसे ही धारचूला अच्छे इंटेंशन से हो तो देखो ABS की लाइट वाइट भी बंद हो जाती है भाई, है ना। दो भाई दोनों तवाई हैं यार, ये अच्छी लग रही है बाइक ना। देख एक कुन्नू कह रहा था ना लेने के लिए, सही लग। ओहो अफ्रीका ट्विन, नाइस। अच्छा हाँ मतलब छोटी है ना बाइक तो। अफ्रीका ट्विन यार, पता है मेरा तो मन है भाई कि मैं ना अगर बाइक लूँ तो मिड सेगमेंट मिडिल वेट बाइक लूँ, नॉट सो बड़ी नॉट सो छोटी एडवेंचर में। जैसे होंडा की NX 500 आती है ना यार, वो क्या सुंदर बाइक लगती है भाई। नाइस। चलो भाई, अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल विज़िट करने इंडिया से। कल शाम से बाइक चला रहे हैं, अब जाके धारचूला पहुँचे हैं। विल सी भाई कैसा है एक्सपीरियंस। अभी तक तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, बट थके हुए बहुत ज़्यादा हैं यार, बहुत ज़्यादा ही थक गए। और अभी मैं पैदल चल के वापस भी जाना है, बाइक नहीं लाए, उसके तो घुटने में भी लग रही है भाई। ये है कुछ रास्ता। अच्छा KMVN इधर भी है भाई। ये है वो काली नदी, इससे उधर पार नेपाल है और अभी हम इंडिया में खड़े हैं। तो अभी हम लोग इस ब्रिज से जाएंगे नेपाल, पहले इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए। आई एम वेल एक्साइटेड, ये कुछ अलग एक्सपीरियंस करेंगे हम लोग पहली बार। बाकी उधर हमें जाना है कल, उधर वापस ऊपर की तरफ, ये भी जाते हैं नेपाल। और यहाँ पे ITBP का कैंप है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं है अभी वीडियोज़ वगैरह फिल्म करना। तो वील सी, जाते हैं उधर तक, थोड़ा सा घूम के आएंगे। बियर बार है भाई, वो बियर बार है। बियर बार बहुत है भाई, अरे यहाँ पे लगता है ऐसी होगा। ये भी भाई मूनलाइट बियर बार। क्या नेपाल की दारू पी लिया तेरे को? अरे महाकाली पीनी है तो बोल। ये भाई नेपाल, और क्या करना है, बस हो गया भाई। इतनी एक्साइटमेंट के साथ आए थे, तो बहुत ही तीखा सा टेस्ट निकला। धारचूला कस्टम्स ऑफिस। यार एक बात बता, चाहिए रहा, वेलकम टू नेपाल। अच्छा राजा, यहाँ से काठमांडू 974 किलोमीटर से, 974 किलोमीटर से काठमांडू। मेरा ना सारा
मालिक ये तो इंडिया से भी दिखता है। रकम करनाली वो वाला ब्रिज है जहाँ आधी गिलास के दर्शन होते हैं ना। मुक्तिनाथ टेम्पल है 972। भाई साहब मतलब जो जो जगह हमें जाना है वो दूर है काफ़ी। रारा लेक है काठमांडू और मुक्तिनाथ को हम कर सकते हैं ना, लोअर मस्तांग में पड़ता है। अब वही कर रहा हूँ। ये है पीछे है और हम जा रहे हैं इंडिया में वापस। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अगर आपको नेपाल जाना है तो कोई भी आईडी प्रूफ XYZ जो भी हमारे इंडिया में वैलिड होते हैं वो लेके जाना है, वो यहाँ दिखाना है। और बैग अगर आप लेके जा रहे हो तो बैग आपको दिखाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। बाकी ये शाम 7 बजे तक आई गेस ओपन रहता है, वहाँ लिखा हुआ है। तो आप शाम को 7 बजे से पहले पहले आपको इंडिया में वापस आना पड़ेगा। तो यही है बस, और कुछ नहीं है। जाओ नेपाल में हो कि वापस आ जाओ, ट्रिप हो जाती है कि इंटरनेशनल, ख़त्म बात। ये रास्ता है, ये ऊपर धारचूला की तरफ जा रहा है, जो इंडिया में जा रहा है, देख के खाते हैं। चला भी नहीं जा रहा है।